हेलो गाइस, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की, पर बहुत लोगों की तरह मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। पर मैंने सोचा अब खाली बैठी हूँ तो बना ही लेती हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। बहुत लंबी कहानी है। वो कंपनी बेकार थी एक्चुअली, तो इसलिए मैंने छोड़ दी। अब देखते हैं, मेरी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना रहा हूँ यूट्यूब की। ये कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ भी, सिर्फ नई जॉब ढूंढने के अलावा, क्योंकि नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि बिना जॉब के पैसे कहाँ से आएंगे। लाइफ जीने के लिए पैसे तो चाहिए। चलो दिखाती हूँ आपको जॉब मिलती है मुझे या नहीं। एक और बात और कहनी थी मुझको कि ये मेरा हाथ क्यों आ रहा है बार बार। आज मैं नूब हूँ ना, अभी बनाने आती नहीं है। तो मैं naukri.com पे अप्लाई तो सब लोग करते होंगे, मैं भी उसी पे से ही अप्लाई करती हूँ, उसी पे से ही मुझे जॉब्स के कॉल्स आते हैं। बट आई डोंट नो कि 1 साल से रिसेशन चल रहा है, आई थिंक ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कॉल्स भी बहुत ही कम आ रहे हैं। और कॉल्स आ भी रहे हैं तो उनके बजट ही नहीं है देने के लिए एम्प्लॉयज़ को। ये बजट तो रखो ना अपने पास, एम्प्लॉय हायर करोगे तो उन्हें कुछ तो दोगे। ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि उनके पास एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय आ जाए कम से कम पैसे में। इज़ दैट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए पता नहीं, अब देखते हैं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो फिर मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, इग्नोर दिस, कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो मैं स्टिल मैंने अभी जॉब ढूंढ ही रही हूँ। स्टार्टिंग में जो क्लिप आपने देखी होगी, उसके बाद मैं घर चली गई थी। और फिर घर एक बार मैं घर चली जाऊँ तो फिर मेरा पीजी आने का मन नहीं करता। फिर मैं कैसे भी करके अपना मन बना के कल पीजी आई हूँ। तब से मेरे को इतना होम सिक फील हो रहा है, मतलब घर की याद आ रही है। घर पे इतना कंफर्ट होता है, अच्छा खाना होता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता इस पीजी में। और आज काम वाली भी नहीं आई है। दिक्कत ये है, पूरा पीजी गंदा पड़ा है। झाड़ू कहाँ से ढूंढूं मैं? और जॉब का तो स्टिल चल ही रहा है ढूंढना। देखती हूँ क्या होता है। पहले तो झाड़ू लगा के थोड़ा बहुत साफ करती हूँ कमरे को, रहने लायक तो हो। मैं कल आई थी घर से, तब से तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। देख रही हो मेरी शक्ल कैसी हो रही है। बाल काट के मिलती हूँ। अगर आप नहीं समझो, बाल काटने का मतलब कॉम्ब करना। ओके, मैंने अपने बाल काट लिए हैं, बट मैं समझ नहीं आ रहा मेरे बाल इतने स्टैटिक क्यों हो रहे हैं। बहुत स्टैटिक हो रहे हैं बाल। आई डोंट नो व्हाई। आई नो कि ये ड्राइनेस की वजह से होते हैं, बट अभी तो मार्च चल रहा है, ठंडों में होती है ड्राइनेस। आई हेट स्टैटिक हेयर। मन करता है अपने बाल काट दूं, पर काट सकती हूँ, मेरी शादी होने वाली है। मजाक कर। इतना घटिया झाड़ू। भुंडी लग रही हूँ मैं। काम चलाओ झाड़ू लगा दिया है मैंने रहने लायक कमरे में, वरना कल तो आई जाएगी शायद काम वाली। सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद ये आया तो मुझे टेबल भी साफ करनी है। मेरे को मेरे पीजी की बस एक चीज पसंद है, इसमें धूप आ जाती है थोड़ी बहुत। मुझे धूप बहुत पसंद है। रूम में धूप आए, बेस्ट बेस्ट चीज। माइंड फ्रेश हो जाता है मेरा, माइंड फ्रेश हो जाता है धूप अगर रूम में आ रही है तो। क्योंकि मुझे इस पीजी में बस यही चीज़ अच्छी लगती है, वरना मैं इस पीजी को छोड़ देती। बस यही एक रीज़न है। तो मैं अभी तक किसी से चुपकी हुई हूँ उस पीजी से। इग्नोर दिस। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा मेरा पीजी में। शाम के 8 बज गए और मैं खाना लेने गई नीचे पीजी में, तो खाना ही नहीं है। वाओ, बेस्ट पीजी। जिस ओनर का ये पीजी उसका सामने भी है, उसमें खाना बनता है, वहाँ से खाना इस पीजी में आता है। बट वो खाना आया ही नहीं आज। अब उसमें दूसरे पीजी में बोल रहे हैं दूसरे पीजी में से खाना लेके आओ। अब यही करते रहे क्या, प्लेट यहाँ से लेके आके खाना वहाँ से लेके फिर प्लेट में यहाँ पे रास्ते में ऐसे आए सड़क पे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी सड़क पे से खाना लेके जाओ। ऐसे लोग हैं यार। खाना भी बिल्कुल टेस्टी नहीं होता। सैड लाइफ।
और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है कल का, तो मैं तैयार हो गई हूँ अपने इंटरव्यू के लिए। लेट्स सी कैसा जाता है, चलते हैं। जा रही हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, पता चलेगा क्या होता। लेट्स सी। ऑटो करके इतनी बड़ी गलती कर दी, पता ही नहीं था इतने महीने से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया ना, पता ही था कि ऑटो में बैठने से, मतलब ऑटो में नहीं बैठी थी ना काफ़ी टाइम से, तो पता नहीं था ऑटो में बैठने से बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते, वरना ऑटो नहीं करती भाई, चाहे पैसे चले जाते कैब ही करती, बट अब कर लिया, बालों का चुम्बर बन गया। यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं, कैबिन में बैठा दिया है मेरे को, और ये दिया है विजिटर पास, इसकी साथ ही एंट्री होती है। लेट्स सी। इंटरव्यू मेरा हो गया है, मैं जा रही हूँ वापस अपने पीजी। मैं आ गई हूँ लौट के, मेरा इंटरव्यू भी हो गया है, 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू के, बट सब कुछ सही जा रहा था इंटरव्यू में, मतलब मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ, बट लास्ट में सेकंड राउंड में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि क्वेश्चन ये पूछा था कि हमें एक कैंडिडेट को हायर करना है, और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हमारा बजट है 20 LPA, और उस प्रीवियस सैलरी उस कैंडिडेट की 8 LPA, और वो मांग रहे 16 LPA, तो क्या हमको दे देनी चाहिए? तो इफ़ हमारा बजट है 20 LPA का और वो कैंडिडेट इतना अच्छा है कि उसको वो 100% हाइक उसे दे सकते हैं, तो दे देनी चाहिए। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि एज अ कंपनी अगर सोची जाए तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि 100% हाइक बहुत ही कम कैंडिडेट्स को मिलती है, जो कि हमें नेगोशिएट करना चाहिए एज अ कंपनी की तरफ से सोचें तो। बट अगर कैंडिडेट की तरफ से सोचें, अगर उस पर इसमें इतना कैलिबर है, इतनी स्किल्स हैं उसके अंदर, तो 100% हाइक डिजर्व करता है वो, तो दे भी सकते हैं। और हमारा बजट भी 20 LPA है, वो 16 मांग रहा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। तो इस क्वेश्चन पे लगता है मेरा डिपेंड है मेरा सिलेक्शन, तो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। इंटरव्यू दिए हुए मेरे को 2 दिन हो गए, बट अभी HR को कोई फीडबैक नहीं आया अभी तक, और मैंने आज कॉल भी किया HR को, उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में जाती हूँ तो मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मैंने ऑर्डर कर लिया अनहेल्दी चीज़। मैं सैड हूँ इसीलिए, और ये बिल्कुल टेस्टी नहीं है। कल दोबारा से कॉल करूँगी, HR को उठाया तो उठाया ठीक है, वरना फिर मैं खुद से मान लूँगी कि मेरा नहीं हुआ उसमें। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वीडियो में, उसी क्वेश्चन पे शायद उन्होंने मुझे नहीं लिया। कल एक और बार ट्राई करती हूँ HR को कॉल करके, फिर बताती हूँ क्या होता है।